अब उसके बाद है मंगला भोग और शयन भोग। मंगला भोग माने जो उत्थापन के बाद कुछ पवाया जाता है श्री जी लाल जी को। उत्थापन माने सुबह उठाने के बाद, क्योंकि प्रिया प्रीतम छोटे से है ना, तो उनको कुछ भी मीठा या फिर मेवा या फिर कुछ भी फ्रूट्स हो गया या फिर लिक्विड में जूस हो गया, दूध हो गया, ये सब पवाया जाता है मंगला भोग में। उसके बाद है शयन भोग, माने रात में सोने से पहले प्रिया प्रीतम को कुछ पवाना, जस्ट लाइक डिनर। एक एग्जाम्पल है डिनर, डिनर नहीं कहते, शयन भोग कहते हैं। जैसे आप रात में खाना खाते हो ना, सोने से पहले खाते हो ना, कुछ प्रसादी पाते हो ना, वैसे ही प्रिया प्रीतम को रात में भोग लगाना, वो शयन भोग होता है। उसके बाद है श्रृंगार भोग और संध्या भोग। श्रृंगार भोग माने जैसे प्रिया प्रीतम को सुबह स्नान कराने के बाद श्रृंगार करा जाता है, फिर श्रृंगार करने के बाद काइंड ऑफ एक ब्रेकफास्ट या फिर श्रृंगार करने के बाद जो खवाया पिवाया जाता है, उसे श्रृंगार भोग कहते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को तैयार करते समय या तैयार करने के बाद कुछ खाने पीने को देती है ना, क्योंकि छोटा बच्चा है, वैसे ही हमारे लिए हमारे प्रिया प्रीतम है, उनका श्रृंगार करने के बाद हम उनको श्रृंगार भोग पधराते हैं। फिर है संध्या भोग। अब जैसे प्रिया प्रीतम दिन में विश्राम करते हैं, फिर उनको जब शाम में उत्थापन माने उठाते हैं, उसके बाद जो भोग लगाया जाता है वो संध्या भोग होता है। जैसे आप लोग चाय बिस्किट पाते हो ना शाम में, बस वैसे ही प्रिया प्रीतम भी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अब उठने के बाद भूख तो लगती है, वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को कुछ ना कुछ देती है ना उठाने के बाद, जैसे फ्रूट्स हो गए या फिर दूध हो गया या पानी हो गया, कुछ तो देती है ना, वैसे ही हमारे प्रिया प्रीतम को शाम में संध्या भोग लगता है। क्योंकि प्रिया प्रीतम उठे हैं ना, तो उठने के बाद भूख लगती है बच्चे को, वैसे ही संध्या भोग पधराया जाता है।